हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस, ये पढ़े थे। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि जब तक आपको सेंटेंसेस नहीं पता होंगे कि कौन से सेंटेंस क्या है, कैसे हम किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इम्परेटिव है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसमें आप सही रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रूल सही अप्लाई नहीं होगा तो आपका आंसर सही नहीं होगा, आंसर नहीं सही होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जिन्हें आता है, नॉर्मली बच्चे कहते हैं सेंटेंस इज द नॉर्मल, हमें आता है या ऐसा है कुछ, तो वो रिवाइज करें इसे ज़रूर। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और उसी का दूसरा पार्ट है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये है कि इट टेल्स समथिंग, इट टेल्स समथिंग। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि असर्टिव सेंटेंस में जब चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या है, फुल स्टॉप लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कोई सिंपल सी बात कही जा रही है, जैसे एग्जांपल आप ले लें, सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सिंपल सी एक बात कही गई है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात की गई है। यहाँ निगेटिव का यानी नॉट का कोई भी प्रयोग नहीं है। लेकिन अभी इसी तरह कोई तत्व और क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा है। अब यहीं पे अगर कोई ऐसी ही सिंपल सी बात कही जाए, साधारण सा कोई वाक्य हो लेकिन उसमें नॉट का प्रयोग हो, ही इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सिंपल सी बात कही गई है लेकिन नॉट का प्रयोग हो गया है, फुल स्टॉप लग गया है, यानी ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन नॉट लग गया तो यानी क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गेटिव सेंटेंस। ओके, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब जब किसी भी वाक्य में किसी भी तरह का प्रश्न किया जा रहा है, अभी ये भी बताऊंगी किस किस तरह के प्रश्न होते हैं, दो टाइप के प्रश्न। किसी भी तरह का प्रश्न किया जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा है,
ठीक है, तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब वो ये सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं यस और नो वाले जी, और सेकंड होते हैं WH वर्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? यस और नो में क्या होता है, जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में अगर ऐसा प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ऐसा प्रश्न किया गया है कि जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में, यानी यस या नो में दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, यस और नो वाला इंट्रोगेटिव है। मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रूल लगेगा। अब क्या है, अगर मान लीजिए ये पूछा जाए, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल लिखें कि डू यू लाइक चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या आपको चॉकलेट पसंद है, हाँ या ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यस और नो वाले सेंटेंसेस जो हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो यस और नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही लगी होती है। ठीक है, चाहे जो फ्यूचर होगा तो विल शैल लगेगा, पास्ट है तो डिड, वॉज, वर, हैड ये लगेगा, प्रेजेंट है डू है, डज है, इज एम आर है, जो भी है, हैज हैव है, वही यहाँ पे लगेगा यस और नो में। और सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। WH वाले वर्ड क्या है, WH वाले वर्ड वो हैं जैसे व्हेन, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, हु, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, एक्सेट्रा कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से WH वर्ड वाले वर्ड होते हैं जो क्या कहते हैं, ये इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक यस नो वाले होते हैं, दूसरे WH वर्ड आते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। वेयर आर यू गोइंग, अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, यस या नो में नहीं हो सकता। इसका जवाब हमें क्या है, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अलग से दूसरे शब्दों में। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू कोलकाता, जो भी आंसर होगा वो दिएगा। और ये किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, जो हमने पहले ही बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दो तरह का है, क्वेश्चन मार्क का यूज मस्ट है। दो तरह के होंगे, एक यस और नो वाले होंगे और एक WH वर्ड वाले होंगे। अब देख लिए थर्ड टाइप जो होती है वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इनमें पहली चीज तो देखिए इनकी क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ठीक है। स्टार्ट विथ मेन वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, मेन वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। और इनमें तीन तरह से कंडीशंस होती हैं, भाव होते हैं, तीन तरह के भाव आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। कौन कौन से भाव आते हैं, एक आता है ऑर्डर या कमांड, ठीक है, एक आता है एडवाइस, एक आता है रिक्वेस्ट, ठीक है। इसकी मीनिंग तो आपको पता ही होगी। ऑर्डर क्या हो गया, आदेश, ठीक है। एडवाइस क्या हो गई, सलाह। रिक्वेस्ट क्या हो गया, निवेदन। समझ में आ गई बात। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ये तीन तरह के भाव आते हैं, फीलिंग्स इमोशंस होते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ऑर्डर जो है, ऑर्डर कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स से मिले, टीचर से मिले, आपके एल्डर सिबलिंग से मिले, किसी से भी मिलता है, वो ऑर्डर होता है। लेकिन अगर आदेश आपको फोर्सेस, मतलब तीनों फोर्सेस, जो भी हमारी तीन फोर्सेस है, या पुलिस में मिल रहा है इस तरह में किसी में, तो वहाँ कमांड वर्ड यूज किया जाता है। ये अब ये चीज़ क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में इसमें तो आएगी, लेकिन आप जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, या ये तो यूपी बोर्ड में है, अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में आप देखें तो वहाँ पे जो पैराग्राफ्स आते हैं, जो जिनमें कहते हैं फिल करना रहता है, ठीक है, राइट आंसर फिल करना रहता है, तो वहाँ भी अगर वहाँ पे राइट आंसर में ऑर्डर और कमांड दिया है, और मान लीजिए फोर्सेस की बात हो रही है, तो आप वहाँ ऑर्डर नहीं कमांड ही लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वहीं पे मिस हो जाएगा, पूरा सारा खेल वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर और कमांड, यहाँ पे कोई है आदेश दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल आप समझ लें, ओपन योर बुक, जाहिर सी बात है, सबसे आसानी से डिफरेंस इस चीज को समझे कि ओपन योर बुक ना तो ये आदेश, ना तो ये सलाह है कोई, ना तो एडवाइस है, ना तो कोई रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई कह रहा है ओपन योर बुक, तुम अपनी किताब खोलो, तो वो तुमको सलाह नहीं दे रहा है, और ना ही आपको क्या कह रहा है वो, ना ही आपसे निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात वो क्या है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, बता दे रही हूँ, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, ओपन योर बुक। अब ये क्या आदेश हो गया। अब अगर हम देखें एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह दी जा रही हो अगर किसी तरह की, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ मत करो। तो क्या हो गया, ये सलाह दी जा रही है, ये क्या करिए, सलाह दी जा रही है। रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए आपसे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट यानी किसी तरह का आपसे निवेदन किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहां पे प्लीज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, नहीं नहीं, आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए आपको प्लीज का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब आप और आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट पैसिव या किसी में, तो वहाँ अलग अलग रूल्स फॉलो होंगे, कैसे क्या हो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो ये क्या चीजें हैं, प्लीज गिव मी अ बुक, आप यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में एक और चीज होती है जिससे, जो सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है, वो होती है लेट, ठीक है। जब ये कहा जाए मुझे ये काम करने दो, मतलब किसी चीज के अंत में, अंत में दो आए, तो वहां क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। जैसे लेट मी ईट,
ठीक है, लेट मुझे खाने दो, ये क्या हो गया है, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। समझ में आ गई बात, ये क्या हो गया है, इम्परेटिव, ये क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, तो ये एक मेन है इम्परेटिव सेंटेंस, स्टार्ट विथ मेन वर्ब से शुरू होगा, इसमें फुल स्टॉप लगेगा और ये 3 कंडीशंस होंगी, ऑर्डर कमांड होगा, एडवाइस होगी या तो फिर रिक्वेस्ट की जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आइए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है कि इसमें क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। मैं आपको बता दूं ऑपरेटिव सेंटेंस में भी, जिसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें भी मार्क लगता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, ये देखिए डिफरेंस यहाँ आएगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में हम जॉय, ठीक है, सॉरो, सरप्राइज, प्रेज, इसकी बात करते हैं। जब कोई खुशी व्यक्त की जाए, किसी तरह का दुख व्यक्त किया जाए, कोई किसी तरह का सरप्राइज हो हमारे सामने, आश्चर्य हो, प्रेज किसी की तारीफ की जाए, इसके लिए अलग अलग वर्ड्स भी यूज होते हैं इसमें। जैसे जॉय, आपने कहा हुर्रे वी हैव वॉन, कुछ ऐसी बात आप कर रहे हैं तो हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इसके बाद। अलास, समझ में आया। सरप्राइज, सरप्राइज में अब ये डिपेंड करता है कि ओह, ओह भी लोग यूज करते हैं, ओह भी यूज करते हैं, या वॉट, या इस तरह भी लोग लिखते हैं, वॉट और हाउ का भी प्रयोग लोग करते हैं। समझ में आई बात। व्हाट अ अमेजिंग व्यू, जैसे आप लोग किसी ने कहते हैं ना व्हाट अमेजिंग व्यू, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा कह देते हैं, वो सरप्राइज में आ जाता है। अब इसमें अगर तारीफ की जाए, तारीफ भी हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेवो का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेवो का, ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस आते हैं और इसमें क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब कभी अगर कहीं पे किसी तरह का की खुशी व्यक्त की जाए, हुर्रे आए, सॉरो, एलास आए, सरप्राइज, ओह, व्हाट, हाउ, या फिर प्रेज, किसी तरह की तारीफ हो, ब्रेवो, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ऐसी चीजें आए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। और हमारा लास्ट सेंटेंस जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर मान लीजिए इसमें भी कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगते हैं, जब कभी किसी तरह का श्राप दिया जा रहा, ठीक है, किसी तरह की प्रेयर की जा रही है, किससे, गॉड से, या फिर कर्स प्रेयर, या फिर कर्स है, प्रेयर है, कर्स मीन श्राप, अगर मतलब किसी तरह का श्राप दिया जा रहा है, जैसे आप लोग बोल देते हैं गो टू हेल, ऐसा बोल देते हैं ना, ठीक है, तो वो ये कर्स है। प्रेयर, प्रेयर किसी के लिए कोई प्रार्थना, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, इस तरह से, या फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, या कोई विश कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। प्रेयर में तो देखिए गॉड से ही, गॉड से प्रेयर है,
गॉड्स, ठीक है। या फिर आप विश कर रहे हैं किसी को कोई श्राप दे रहे हैं, जैसे मे यू गो टू हेल, अगर इस तरह से आ रहा है तो ये क्या हो गया है, मे यू गो टू हेल, अगर इस तरह से आ रहा है तो ये हो गया है कर्स, श्राप दे रहे हैं। अगर आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, अगर आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर है, बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अगर इस तरह से आप बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया है, प्रेयर कर रहे हैं या आप किसी को विश कर रहे हैं। अगर आप क्या है, प्रेयर कर रहे हैं किसी तरह की कि मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, कि आपके सभी सपने क्या हैं, पूरे हो जाएं, तो क्या होगा, आप यहाँ उसे विश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज आती है किसी सेंटेंस में, तो आप क्या, वो क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस यही आएगा। अगर आप किसी को किसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को कुछ विश कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम चिरायु हो, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर तो इस तरह चीजें किस में आती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। इज इट क्लियर? तो सेंटेंसेस को ये मत सोचिए कि एक बहुत इजी चीज़ है। जब आप आगे पढ़ते जाते हैं, जब आगे आप चीज़ों को करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि अगर गलती से भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सेंटेंस को, तो सारा खेल वहीं गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सारा खेल वहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो आप उसमें सही रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और फिर तो पता ही है, फिर जब सही रूल नहीं अप्लाई तो नंबर नहीं। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा सेंटेंस क्या है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। इवन ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही इसी चीज़ों में हेल्प करते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है या आप किसी से बात कर रहे हैं, जब जब आपको ये सब क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कहीं भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अपनी जो रेगुलर लाइफ है ना, उसमें भी आपको नहीं समझ में आएगा फिर कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कर, नहीं समझ में आएगा। ये क्लियर बात है। देखिए, इंग्लिश स्पोकन से पहले इंग्लिश लिसनिंग और रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इस क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होगी। मैं पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, लंबा है, और उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर एक्टिव पैसिव, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे, ताकि आप तब तक इधर एक जो ये पोर्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, इसको आप क्लियर कर लें। 12th में यूपी बोर्ड में एक अच्छा खासा पोर्शन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से आता है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है, और हाई स्कूल में भी आता है। तो आप लोग क्या है, इसके लिए अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को कुछ जानना है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।